अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा, इस वक्त जो एक मसला हर खास व आम का बन गया है और हर कोई जिस पर बात कर रहा है और उस पर जिस तरह से वज़रा के बयानात हैं, ये तमाम तर चीज़ें एक अजीब सी सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हुई है। महंगाई, हाल ही में जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनका बढ़ना, उसके बाद तमाम रोज़मर्रा अशिया जो इस्तेमाल की हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा होना, वो अपनी जगह पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं ये दलील दी जाना कि महंगाई आलमी मसला है या पेट्रोल की प्राइसेस आलमी मंडी में बढ़ रही हैं, ये फिर भी अवाम किसी हद तक समझने को तैयार है। लेकिन बहुत सारे वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात जो हैं वो इस वक्त जो अवाम है उनसे ज़्यादा उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। उनके लिए वैसे ही जीना मुश्किल है और फिर जिस तरह के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात दिए जाते हैं अदाद व शुमार से हटकर, वो जलती पे तेल का काम करते हैं। मैं चाहूँगा इस महंगाई के हवाले से नए पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड महंगाई है और जो गवर्नेंस के मसाइल हैं इस वक्त, जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है और बड़ी वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, मैं चाहूँगा उस पर हम ज़रूर आज के प्रोग्राम में बात करें। और उसके साथ साथ कल से जो एक एहतजाज का सिलसिला अपोजिशन ने शुरू किया, PDM ने शुरू किया, फिर हमने देखा कि कुछ जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे से दूर हो गए थे। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद को लेकर दोबारा से करीब हुए और फिर ये पेशकश भी कर दी गई कि पीपल्स पार्टी दोबारा PDM में आना चाहती है, तो उसके लिए भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन PDM का एहतजाज कल से शुरू हो गया और मज़ीद जो लाएमल है वो सामने आना है, जिसमें हतमी शक्ल दी जानी है। और ये एहतजाज बताया ये जा रहा है या दावा ये किया जा रहा है कि ये ज़ोर पकड़ेगा, मुल्की एहतजाज है। और अपोजिशन ये वाज़े तौर पर कह रही है कि हमसे नहीं ये हुकूमत या इमरान खान साहब डरें, पर महंगाई के सताए हुए अवाम से ज़रूर डरें, वो हमारे साथ निकलेंगे। तो इस महंगाई को एक तरफ PDM इस तरह से भी कैश कराना चाह रही है कि जो लोग महंगाई से तंग हैं वो भी उनकी इस तहरीक में शामिल हों। अब ये कोई तहरीक ज़ोर पकड़ पाएगी, तहरीक अदम एतमाद क्या पंजाब में आएगी, कामयाब होगी, हुकूमत को मरकज़ में टफ टाइम मिलेगा या नहीं, वो तमाम तर चीज़ें जिन पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें। और आज के प्रोग्राम में एक्सक्लूसिवली हम बात करेंगे जनाब हसन निसार साहब से, जो कि सीनियर कॉलम निगार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया, उन्होंने आज के प्रोग्राम में हमें एक्सक्लूसिवली वक्त दिया। हसन निसार साहब, टू बिगिन विद, इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान है सर, उसमें नो डाउट कि हम सब समझते हैं कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में ज़्यादा हैं, महंगाई एक आलमी मसला है, एक वबा का सामना है, ये तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन ये क्या अवाम को तमाम तर बातें या ये बयानात मुतमईन कर पा रहे हैं जिसके लिए इस वक्त 2 वक्त का खाना मुश्किल हुआ? पहली बात तो ये है कि एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद बात आगे चलाएंगे। आपकी एज कितनी है? मेरी उम्र 34 साल है हसन निसार से। 34 साल, यू आर हाफ ऑफ माई एज। देखें, मैं आपको भाई मेरे ये बताऊं कि जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने इस मुल्क में लोगों को महंगाई पे मातम करते ही देखा है। अयूब खान से शुरू हुआ, आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। ये वो ज़माना है आपकी पैदाइश से, आपकी जनरेशन से बहुत पहले का, जब नॉर्मली ढाबों पे ये जो तनूर टाइप होते थे उस पे होता था आने की रोटी दाल मुफ्त। 100 पैसे का नहीं होता था, ये 16 आने का रुपया होता था। तब भी लोग मातम करते थे। अयूब खान के ख़िलाफ़ जो मूवमेंट चली उसमें एक स्टूडेंट का कत्ल या जो भी कह लें, और चीनी की महंगाई, कल तक की बात है। आज जो बड़े मामे बने हुए हैं महंगाई के, महंगाई इज़ अ रियलिटी, ये माँ जाई है। ये नवाज शरीफ के होते हुए सुर्खियाँ लगी थीं अखबारों में, शेर आटा खा गया। वो भाई, कल शेर उर्दू मीडियम था, वो उर्दू में आटा खा गया। अब टाइगर है, टाइगर इंग्लिश मीडियम है, वो अंग्रेज़ी में खा गया। ज़हीरुद्दीन बाबर की किताब है वक़ाए बाबर, जिसे तुस्के बाबरी में कहते हैं, वो फजूल है। तुस्के बाबरी उसका फ़ारसी तर्जुमा है, उसका ओरिजिनल उन्वान है वक़ाए बाबर। उसमें उसने कहा ये हिंदुस्तान में दौलत बहुत है लेकिन भूख और नंग उससे ज़्यादा है। आपके मुहावरे क्या हैं? चुपड़ी हुई और दो। मेरी भाई, ये मुहावरा सदियों पे मुहित तजर्बे का निचोड़ होता है। चुपड़ी हुई और दो, यानी हाइट ऑफ लग्जरी क्या है? 2 चुपड़ी हुई रोटियां, यार खुदा का खौफ। भोजन बिना तो भजन ना हो। अच्छा, जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सियाने। कोठी अनाज कोतवाली राज, यानी वो बदमाश है।
ये अशराफिया थी, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को नहीं था, ये भूख नंग की दास्तान था। ये मेरा आज का कॉलम है इत्तेफाक से। आप मुझे पहले बता देते आपने क्या डिस्कस करना है, मैं उसको निकाल के सामने रख देता। फरमाने फाका और मां जाई महंगाई, ये नवाज शरीफ, ये भुट्टो, ये जितने भी हैं, चंदजेब की खुदकुशी भूल गए आप? मॉडल टाउन जो नवाज शरीफ के घर के बाहर उसने की थी, ये कोई नया काम है? कब नहीं हुई महंगाई? मुझे सिर्फ ये बताएं आप, कब लोगों ने चीखें नहीं मारी? और महंगाई भाई मेरे इज अ रिलेटिव टर्म। मैं लैंड क्रूजर अफोर्ड कर सकता हूं, मेरे लिए तो महंगी नहीं। किसी के लिए साइकिल बहुत महंगी है। इनकम नहीं, आमदनी नहीं, आपके रुपए में कुव्वत खरीद मर चुकी, आपकी जेब में पड़ा हुआ 5,000 रुपया प्रैक्टिकली 4 का भी नहीं रह गया, ऊपर वही लिखा हुआ है। हुक्मरान आपके इतने बेदर्द, सफाक और अहमक हैं, वो कहते हैं कायदे आजम की तस्वीर की तौहीन कोई करेगा तो उसको सजा मिलेगी। खुद क्या करते हैं असेंबलियों में, कैसी जबान इस्तेमाल करते हैं, रवैया कैसा होता है। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर हसन निज़ार साहब के साथ मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन निसार साहब, आपने अपने सही बताया कि हमेशा से ये मसला चला आ रहा है, हर दौर में महंगाई हुई। अयूब के दौर से ही ये नारे बुलंद जो हुए थे, हम सब उससे वाकिफ़ हैं। लेकिन सर, कोई पहले जो पाकिस्तान की कम अज़ कम तारीख है, इसमें कोई रियासत मदीना का दावेदार बनकर सामने आया था, कोई घरों और नौकरियों का दावेदार इस हद तक बनकर सामने आया था, इतनी जिसकी स्ट्रगल हो, इतना मुसलसल बात करता रहा हो, ये पहली दफ़ा देखा है, इसलिए शायद अवाम में मायूसी? वजह मुझे नहीं पता। अयूब खान से इमरान खान तक, कप्तान, फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल थे, ये कप्तान है। फील्ड मार्शल से कप्तान तक, अयूब खान से इमरान खान तक, इट इज द सेम क्लास। मैं बर्रे सगीर, आप पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तो उम्र ही कोई नहीं भाई, ये तो जुमा जुमा 8 दिन की पैदाइश है। बर्रे सगीर की तारीख जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, वो अवाम के लिए सोने की चिड़िया नहीं, वो भूख की पुड़िया थी। इलीट का है ये बददुआया हुआ खित्ता है सारा। आप कहते हैं, देखें, परवेज मुशर्रफ साहब आए जी, भुट्टो साहब आए जी, नवाज शरीफ साहब आए जी, इमरान खान साहब आए जी, फलाना जी, ठीक है। एक अप्रोच ये है, नामों की हद तक तो पीएम हाउस में भी तस्वीरें चेंज होती हैं। साथ शौकत अजीज भी आया था, जफरुल्लाह जमाली भी तशरीफ लाए थे। दे आर द सेम because the team is the same, basic theme is the same। गौर, फिक्र, सोच, अंदाज, अप्रोच। देखें भाई मेरे, वहां महंगाई होनी है जहां मुल्की वसाइल पे चंद लोगों का कब्जा होगा, वहां बाकी सारे साइल होंगे। कि पाकिस्तान की कितने परसेंट वसाइल पे कितने परसेंट लोगों का कब्जा है, ये मुझे बता दें आप, तो मिल जाएगा आपको। ये मुल्क वहां से शुरू हुआ है, तब भी रोते थे। एक आने की रोटी दाल मुफ्त, ये इस मुल्क में रहा है। इस मुल्क में 60s में फिल्म रिलीज हुई थी रोटी, फिल्म का नाम था रोटी, और एक एक्टर था बड़ा पॉपुलर पंजाबी का, उसका नाम था अकमल। उसको लिखते थे बोर्ड्स के होर्डिंग्स के ऊपर, पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार, या पूछ लें किसी से, उसका एक गाना पाकिस्तान में, मतलब आप पूछो कुछ ना, उसने लोगों को दीवाना कर दिया था। गाना क्या था? रोटी दा सवाल है, जवाब जिदा रोटी है। वड्डे वड्डे लोगों लिए ये गल बड़ी छोटी है, तस्दीक कर लें। रोटी फिल्म, हीरो अकमल, गाना ये आपकी कहानी तो है।
65 साल 60 साल पुरानी भाई, ये तो अर्ली 60s में रिलीज हुई थी ये फिल्म। बिल्कुल सही। हसन निसार साहब, जिस जनरेशन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी, एक तब्दीली थी। दो पार्टीज जो 90 की दिहाई में इक़्तिदार लेती रहीं, फिर मार्शल लॉ आ गया, फिर एक उम्मीद की किरण जनाब इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बनकर इस नई नस्ल के लिए सामने आए थे। आज उस नस्ल की जो उम्मीदें हैं वो दम तोड़ती जा रही हैं, तो कोई और ऑप्टिमिज्म है नहीं है, कोई और पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है, कोई और लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है। यूथ पे क्या गुजर रही है सर इस वक्त? देखें, यूथ पे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ अपना ही जी। सबसे मुश्किल काम तो ये है कैसे ढूंढें काम। वाह। सबसे मुश्किल काम तो ये है कैसे ढूंढें काम, गलियों में आवारा फिरते रहते हैं बदनाम। ये क्राइम जो बहुत सारा का, सफोकेटेड सोसाइटी आपकी, फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी आपकी। कैन यू इमेजिन, कहते जवानी दीवानी होती है। दीवानी क्यों? ओ भाई वो तो पागल हो गई है, बकायदा दीवानी नहीं रह गई। 22, 24, 25, 26 साल का लड़का है, उसने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपके यहाँ ये नॉनसेंस चल रहा है, हालांकि ना ग्रेजुएशन है इस मुल्क में, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन है। बहुत बुरा हाल है तालीम के मयार का, लेकिन तस्लीम कर लेते हैं। जी बिल्कुल। आपके स्टैंडर्ड्स के ना मेरे भाई, आपके ही अपने ये हुक्मरानों के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जिस बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, और तुम तो चवलो उसको नहीं दे सकते 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी। ये चंद हफ्ते भी नहीं हुए, कराची में ये जो चपरासियों की नौकरी थी, एमफिल, बेशुमार एमफिल लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। बेरोजगारी है, महंगाई कोई चीज नहीं होती, ये याद रखें आप। अफोर्डेबिलिटी की बात है। इसी मुल्क में करोड़ों कई करोड़ की गाड़ियां भी बिक रही हैं। इसी मुल्क में महलनुमा घर भी बन रहे हैं, पहले भी बनते रहे हैं, अब भी बन रहे हैं, आइंदा भी बनेंगे। याद रखना आप, मुनसिफाना जो माशी निज़ाम है वो उसके लिए इस मुल्क में तैयार ही कोई नहीं। ये इतना नहीं है कि मुझे को अकल ज्यादा है, अल्लाह माफ करे, मुझे तो अकल है ही नहीं, ये विल ही नहीं है। अवाम नास की बेहतरी, ये कल्चर है हमारा कि अवाम की बेहतरी, भलाई, खुशहाली के लिए बातें बहुत करेंगे, बहुत प्रैक्टिकली। अब क्या टोला लगाया था जुल्फकार अली भुट्टो ने, आप आज को रो रहे हैं। मैं तो आपको लेके जा रहा हूं अशरों पीछे। रोटी कपड़ा मकान बिक गए, किस पे बिके? रोटी पे। इसका मतलब है कोई मसला था ना, कि ये आपका स्लोगन जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, ये स्लोगन इसने लोगों को बिल्कुल पागल कर दिया, स्वीप कर गया वो आदमी वेस्ट पाकिस्तान में। वो स्लोगन शुरू कहां से होता है? रोटी। तो भाई देयर इज नथिंग न्यू। और प्रॉब्लम और हुए, कहानी तो वही है। एक तरफ आपका रुपया, वो बेचारा ब्यूटीफुल रूपी टके टोकरी है, वो बांग्लादेश के टके से भी कई गुना घटिया हो गया। कमाल देखो उसकी करन, उसको टका कहते हैं, ठीक है। तो पिछले दिनों आई वाज गोइंग थ्रू एन आर्टिकल के जी फ्लाइट देखो टके की किधर जा रही है, ये टके टोकरी हो गया है। एक ये है। दूसरे, किसी को रहम नहीं आता, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, आबादी आपकी टूटे चित्र की तरह बढ़ती जा रही है। बंदे को खाने पे आ गया है, ये सिलसिला शुरू हो गया है। लोग पागल हो गए हैं, नींद पागल हो गए हैं। एक बच्ची बिकती है 25,000 में हुजूर लालपुर, एक हफ्ता पहले 6 माह की बच्ची, सरवरी नामी औरत उसको खरीदती है। वो पता नहीं कितनी वो खरीद चुकी होगी। खेत में बकरी घुसती है, 6 साल की बच्ची को, मुजारे की बच्ची को गोली मार देता है जिम्मेदार। 3 दिन पहले खबर है, पार्किंग के मसले पे 3 सगे भाइयों को गोलियां मार दी। थर में एक बाप ने 3 बेटे अपने कुएं में फेंके, पीछे खुद कूद गया, चारों मर गए। ये है इकोनॉमी आपकी। और यही थी
जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर हसन निज़ार साहब के साथ मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हसन निसार साहब, मैं जो एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, मैं दोबारा इस वक्त जो दो जमातों से हम तक थे जो इक़्तिदार पर रहीं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और उनके हवाले से हमारी मुख्तलिफ राय भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद उम्मीद की किरण इमरान खान साहब थे। अब नौजवान नस्ल के पास किसको देखे, किसके बारे में सोचे कि अब ये क़यादत संभाले या मुल्क को चलाएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी 10 साल से तो इन्हीं को देख रहे थे, फिर अमली तौर पर इनको हुकूमत मिल गई। अब उनके पास कोई चॉइस नजर नहीं आ रही। जो हमारी गुफ्तगू या बातचीत होती है, उनको अब किसको लेके आए इक़्तिदार? चॉइस नहीं, चॉइस थी भी तो आपने कौन साहब को बरगद का पेड़ उखाड़ लिया था। ये 70s की मैं बात कर रहा हूं। चॉइस नंबर 1 was जुल्फ़कार अली भुट्टो, जिसका मंशूर शुरू ही रोटी से होता है। तो ये उम्मीद की किरण नहीं, वो उम्मीद का सूरज था। आप देखो ये, अच्छा मैं ये नहीं कहता, मुझे इमरान की नीयत में, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, लोग चिढ़ते हैं मेरी इस बात से, उसकी मुझे नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, मैं एक जुमला बोल रहा हूं फॉर द लास्ट 30 years कि इस निज़ाम को तेजाब के साथ गुस्ल दो। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए ना आपको इक्तिसादी इंसाफ मिल सकता है, ना आपको अदालती इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि अगर इंसाफ मेरे पोते को मिल गया तो लानत ऐसे इंसाफ पे, मैंने क्या करना है, मैं तो कब्र में हूं। ये सिस्टम लंडे का भी नहीं है, इंटेलेक्चुअली बैंकक्रप्ट हुक्मरान है। अपने नाम पे कभी गौर किया आपने? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के बारे में आप कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, साथ आपने मगरबी जमहूरियत लगाई हुई है। तो किसी भी निज़ाम में होता क्या है, सवाए इक्तिसादी इंसाफ के या अदालती इंसाफ के निज़ाम तो होता ही कुछ नहीं। इसके अंडे बच्चे होते हैं दो चीज़ों के। आपके तो नाम में तजाद है, एक तरफ आप कह रहे हो हमारा दीन मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जो कि है, साथ ही आप कह रहे हो इस्लामी जमहूरिया है। जमहूरिया कहाँ का है? ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। आप तजादात में घिरे हो, इनको अक्ल शऊर कोई नहीं है। मैं बचपन से देखता आया हूं हुजूर के यौम वलादत कैसे सेलिब्रेट होते थे, खैर खैरात दी जाती थी, देगे दी जाती थी, हलवा बंटा जाता था, ये होता वो होता था। और तुम अपने करतूत तो देखो। मिसालें लेनी है हजरत उमर की कि जी वो दजला के किनारे कुत्ता, वो कुत्ता ही काट गया इनको। इस निजाम के अंदर रहते हुए मेरे भाई मुमकिन नहीं है, कोई अगर खूबसूरत नीयत का बंदा हो भी, वो क्या करे, क्या करे? वो एड़ी मारे, बीच में से पेट्रोल निकल आए, उसको भी कहीं पहुंचते पहुंचते तो टाइम लगेगा। ये थोड़ी है वहीं पेट्रोल निकलेगा तो बेचना शुरू कर दे पीपे भर के, ऐसा नहीं होता। हसन निसार साहब, मैं चाहूँगा, ये तो इमरान खान साहब की बेशक नीयत आपने उसका जिक्र कर दिया, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं। मैं जो इनकी वुज़रा की टीम है और जो ख़ास तौर पे जो वुज़रा ज़्यादा ख़बरों में बयानात में रहते हैं, उन पर ज़रा अपनी कुछ राय अगर मुझे आप दे दें, कैसे देख रहे हैं वो, कैसे टैकल कर रहे हैं मामलात को, उनका क्या कैलिबर है, क्या कैपेसिटी है, उसको कैसे देखते हैं आप? उनमें से जी मेजॉरिटी जो है वो मेरा ख्याल है उनको सोचते बोझते नहीं है। वो ये हमारा वैसे भी कल्चर नहीं है, पढ़ते पढ़ते नहीं है हम लोग। अच्छा पढ़ भी लें कोई चीज़ तो उस पर गौर नहीं करते। मतलब मैंने एक बात आपको पॉइंट आउट किया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस नाम को डायसेक्ट करें। बच्चे डायसेक्शन करते हैं ना, चीर फाड़ करते हैं। जी जी। MBBS के स्टूडेंट्स खरगोश की या वो क्या मेंढक मेंढक, इस नाम को डायसेक्ट करें ज़रा। कितने लोगों ने किया आज तक? एक तरफ इस्लाम है, दूसरी तरफ जमहूरियत है। आप कह रहे हो हमारा मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है, मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है, तो तुम्हें वेस्टर्न डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है? तो हम अव्वल तो पढ़ते पुढ़ते है ही नहीं,
लग़वियात वगैरह में उलझे रहते हैं और पढ़ते भी हैं तो फिर सोचते नहीं। सो मेजॉरिटी तो ऐसी है, 2 4 5 लोग हैं जनरली जो मुझे अच्छे लगते हैं, ज़हीन हैं, विटी हैं, बात हैं, वो अपनी अपने कामों में मगन हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी तो ये फॉर्चून हंटर्स हैं मोस्टली। जब भुट्टो आया तब भी फॉर्चून हंटर्स की एक बटालियन आ गई थी। इसी तरह जब नवाज शरीफ के में कोई जान पड़नी शुरू हुई, वो हर तरह का मौका परस्त पीपल्स पार्टी बेचारी बेवा हो गई, वो सारे के सारे इधर घुस गए। ये टोला एक ही है, इट्स द सेम मेंटालिटी। कल परसों मेरे दादा थे, कल मेरे वाले थे, आज मैं हूं, कल मेरा बेटा होगा। ये गंद खत्म तुम नहीं कर सकते भाई, इतना कैपेबल नहीं है कोई लीडर। इस निसार साहब अभी हुए आप इसको तफसील नहीं। हसन निसार साहब, अभी बहुत सारे जो अभी हमने देखा ईद मिलादुन्नबी और उसके हवाले से जो इमरान खान साहब की मुख्तलिफ बयानात, तकारीर, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की और उनका ये मानना है कि नाकामियों के पीछे छुपकर मज़हब कार्ड खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका ताना वो फजल रहमान साहब को या दीगर लोगों को देते थे जो मज़हब के नाम पर सियासत करती। आपकी क्या राय होगी इस पर? भाई मेरे, आपकी पूरी तारीख आपके सामने है। कब नहीं मजहब कार्ड इस्तेमाल हुआ, बता दें मुझे। ये करारदाद मकासद क्या है? लियाकत अली खान साहब ने सोहरवर्दी के बारे में क्या जबान इस्तेमाल की थी? वो यहां कभी बहीला मजहब, कभी बनाम वतन। अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बहीला मजहब, कभी बनाम वतन। ये मेरा नहीं है, किसी बहुत सीनियर आदमी का शेर है जो मैं कोट कर रहा हूं। तो मजहब कार्ड नहीं इस्तेमाल होना तो कौन सा कार्ड इस्तेमाल होना? जिन्होंने मजहब को डिटैच कर दिया मामलात से, वो सीधे होके नंगे आके अकाउंटेबल हो गए अवाम के सामने। हसन निसार साहब, थोड़ा सा जरा आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा ज़रा जो इस वक्त क्या ऑपोजिशन पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। बड़ी एक अच्छी ऑपोजिशन मिली है जो कोई टफ टाइम ही नहीं दे पाई इतने तमाम तर बैड गवर्नेंस और मामलात। अब वो कहीं अपने तहीं फिर से पीडीएम कोशिश कर रही है मुल्क की एहतजाज, महंगाई के ख़िलाफ़, ये सारी चीज़ें। अब अवाम गो के उनके साथ हों या ना हों, समझ गए हों। आप समझते हैं कि जो महंगाई से सताए हुए हैं वो शायद उनके पीछे चल पड़े हैं और ये शायद ऐसी एक कोशिश है जो इस वक्त वो कर भी रहे हैं? आई डोंट थिंक सो जी। ये टिपिकल जो एक ख़ास तरह का एक एलिमेंट होता है हर पार्टी में, अपॉर्चुनिस्ट का। बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर तो ज़ियाउल हक के ज़माने में मर चुका, वो घर फूंक तमाशा देखने वाले लोग होते थे। पॉलिटिकल वर्कर उसको कहते हैं। ये तो मौका परस्त है। साइकिल स्टैंड का अपनी अपनी औकात के मुताबिक साइकिल स्टैंड का ठेका मिल जाए, वो जी कॉरपोरेशन की कैंटीन का ठेका मिल जाए, ये इस तरह के चपड़कनाती होते हैं। वो इकट्ठे होकर नारे मारते हैं कि कल अगर ये आ गया इक़्तिदार में तो हमें भी कुछ छिछड़ा मिल जाएगा। और क्या है, ये तो पॉलिटिकल वर्कर है ही नहीं। ये तो एक ख़ास तरह का पुरजे हैं, अवाम को दिलचस्पी कोई नहीं है, कतन नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। कोई मदरसियाँ तो चुक ले आओ, कोई हथों चुक ले आओ, कोई उधरों कट ले आओ, बस इस तरह का है। कोई एमएनए एमपीएस या जो टिकट होल्डर्स हैं या जो टिकट के उम्मीदवार हैं, वो मिन्नत तल्ला करके पैसे पूसे दे के घेर घार के बंदे ले आते हैं अपनी कार्रवाई डालने के लिए। नथिंग इज जेन्युइन। हसन निसार साहब, जितना वसी तजर्बा है आपका और जो मुशाहिदा है आपका, उसकी बुनियाद पर वो कि कोई ये प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो अवाम की पल्स है इस हुकूमत को लेकर, जो अगले इलेक्शंस होंगे उनमें क्या समझते हैं आप, किसका पलड़ा भारी आपको नज़र आ रहा है? अवाम किसकी तरफ होंगे? क्योंकि अगला साल अब इलेक्शन ईयर हो जाना है, किस तरफ मामला जाते नज़र आ रहे हैं? यार मुझे तो करहत आती है, मुझे कै आती है इलेक्शन का, बैलेट का, इस बेहुदा जमहूरियत का। जो जमहूरियत है ही नहीं। हम हैं इतने अजीबो गरीब आदी हो गए हम, झूठ और फ्रॉड के सामने हो रहा होता है। और जमहूरियत इसका नाम है। भुट्टो, फिर उनकी साहबजादी, फिर उनका दामाद, अब उनका बेटा। अब अल्लाह करे बिलावल की शादी हो जाए, अगला चेयरमैन तैयार या चेयरपर्सन तैयार। इधर पूरा खानदान घुसाया हुआ है। पहले नवाज शरीफ ने, अब वो बेटी को प्रमोट कर रहा है कि पैर थले पाकिस्तान नाम का जो बटेरा आया हुआ है निकल लेना पाए। तो अंग्रेजी का मुहावरा है, आउट ऑफ द फायर इनटू द फ्राइंग पैन।
तो इन्होंने लोगों ने अगर जाके दोबारा उनके हाथों जलील और ज़िबा होना है तो होते रहें, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है। अगला इलेक्शन फिर क्या हो जाएगा, पिछले में क्या हो गया और उससे पिछले में क्या और उससे पिछले में क्या हो गया, पहले मुझे बताएं। हसन निसार साहब, एक उम्मीद तो रही ना 2013 के इलेक्शन में कि पीटीआई आ जाए, इमरान खान साहब आ जाएं, फिर 18 में वो आ गए, तो मैं देख रहा हूं आप उम्मीद कोई नहीं है ना अवाम के पास, मेजॉरिटी के पास। भाई मेरे, मैं यही कह रहा हूं, इसका मतलब है अकल आ गई है आपको थोड़ी सी, आपको उस पर एतराज हो रहा है। जितनी उम्मीदों से अवाम जुल्फकार अली भुट्टो को लाए थे, इसके पास, इमरान के पास तो इलेक्टेबल्स हैं, उसके पास तो कन टूटे थे। कंपाउंडर था एक, पता नहीं हमारे लायलपुर का, इसी तरह के हमी चपड़ के नातिये थे वो, बस कुछ भी नहीं। सो इलेक्शन उलेक्शन नहीं है सोल्यूशन आपका। अगर को आपका 1000 साल प्रोग्राम है तो फिर जारी रहो। इस मुल्क का इलाज नहीं है बैलेट नहीं, तेजाबी गुस्ल करने वाले काम करो। 3rd रेट तुम्हारी प्राइमरी एजुकेशन है, पॉपुलेशन तुम्हारी टुटे छितर की तरह बढ़ती जा रही है। ऐसे दुनिया में कोरोना नहीं फैला, इस वक्त भी 24-25 करोड़ हो, और ये संभाले नहीं जा रहा है, ये पाले नहीं जा रहा है, इनको कोई तमीज नहीं, ये लुनेटिक्स हो चुके हैं। ऐसी वारदात सुनने में आती है, वो पार्किंग करने पे 3 बंदे कत्ल हो जाए, मुझे ये बताएं ये कौन सी सोसाइटी है? मैं को मिसालियत पसंद आदमी नहीं हो भाई मेरे, जहां इंसान होगा वहां जुर्म भी होगा, गुनाह भी होगा, लेकिन यहां तो इसके अलावा बुराई कुछ नहीं गया। आपने दुरुस्त फरमाया कि इलेक्शन सारे मामले का हल नहीं, तेजाबी गुस्ल, और वो देने की हिम्मत कौन रखेगा ये सवाल है और ये वक्त बताएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब हसन निसार साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज के प्रोग्राम से इतनी। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।